नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन वर्दी 001 के यूट्यूब चैनल में। तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चनों के बारे में, जिसमें 10-10 का पैटर्न बना हुआ है। 10 इतिहास के हैं, 10 भूगोल के, 10 संविधान के और 10 विज्ञान के, और सभी 10-10 लिए हैं। आपको अगर आंसर पहले से पता हो तो आप कमेंट में बता देना, और आप कमेंट में बताना आपके 40 में से कितने सही निकले। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। नंबर पहला, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने शुरू किया था? तो पहला है बहादुर शाह जफर ने, मंगल पांडे ने, तात्या टोपे ने, या झांसी की रानी में। तो आपको अगर पहले से पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको पता नहीं तो चलिए मैं बताऊंगा। तो चलिए इसका आंसर होगा बी, मंगल पांडे ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, तृतीय पानीपत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पहला मराठा और मुगल के बीच, मराठा और अंग्रेज के बीच, मराठा और अफगान के बीच, मुगल और अंग्रेज के बीच। देखिए, पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में। तो ये तीसरा ही वाला पूछा गया है जो 1761 ईस्वी में हुआ था। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, जिसका मराठा और अफगान के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? पहला 1919, दूसरा 1922, तीसरा 1930, चौथा 1942। तो बताइए नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, मतलब कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अशोक किस वंश से संबंधित था? पहला गुप्त वंश से, दूसरा मौर्य वंश से, तीसरा नंद वंश से, चौथा कुषाण वंश से। तो अगर आपको इसका आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो इसका आंसर सही होगा मौर्य वंश से, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। पांचवा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ था? नंबर एक, ए 1917 में, बी 1919 में, सी 1920 में, डी 1922 में। तो जलियांवाला हत्याकांड कब शुरू हुआ था, जिसमें कर्नल ओ डायर के कहने पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गई थी और वहीं हत्याकांड हुआ था। लगभग 300 आदमी मरे हुए थे। ये सरकारी रिपोर्ट के अनुसार है, और वैसे तो आप सरकारी रिपोर्ट में तो हमेशा कम ही बताते हैं। वैसे लगभग 1000 के लगभग मरे थे, सरकारी रिपोर्ट में इन्होंने 370 के लगभग बताए थे। तो इसका सही आंसर होगा 1919 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था। चलते हैं अगले पेज पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां है, गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? यानी कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया था? नंबर पहला है 1920 में, बी 1930 में, सी 1942 में, या डी 1947 में। तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया था आप कमेंट में बता सकते हैं, अगर आपको पहले से पता है। और पहले से पता नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप पढ़ लीजिए अच्छे से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 7वां है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ए भगत सिंह ने, बी चंद्रशेखर आज़ाद ने, सी सुभाष चंद्र बोस ने, या डी बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर सी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना आज सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये 10 खुल गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनाया गया था? खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनाया गया था? ए पल्लव वंश द्वारा, बी चोल वंश द्वारा, सी चंदेल वंश द्वारा, या डी सोलंकी वंश द्वारा। तो इसका आंसर है, खजुराहो का मंदिर सोलंकी वंश ने स्टार्ट किया था, जो ऑप्शन नंबर डी में सही है, ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? पहला पाटलिपुत्र, दूसरा कन्नौज, तीसरा प्रयागराज, या चौथा वैशाली। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में, आपको जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज में, क्योंकि हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज में स्थापित थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, महावीर स्वामी ने किस धर्म का प्रचार प्रसार किया था? नंबर ए, यानी कि ए बौद्ध धर्म का, बी वैदिक धर्म का, सी जैन धर्म का, डी सिख धर्म का। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो इसका सीधा आंसर कहना है कि महावीर स्वामी किस धर्म से थे, यह एक ही बात है, किस धर्म का प्रचार किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से, क्योंकि महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित थे। तो हमारे जीके जीएस के मतलब कि इतिहास के हमारे 10 प्रश्न खत्म हो गए हैं। तो आप बता दीजिए 10 में से कितने सही आपने किए हैं और कितने नहीं किए। अब चलते हैं भूगोल के, यानी कि जियोग्राफी के अगले 10 क्वेश्चन पर।
तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भारत का सबसे बड़ा राज्य जो कि क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। इसमें कोई जनसंख्या के हिसाब से पूछता है, कोई किसी के हिसाब से। तो इसमें आंसर पूछा है राज्य, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा होगा। क्षेत्रफल के अनुसार बताइए इसमें कौन सा होगा। ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या डी महाराष्ट्र। तो आप क्षेत्रफल के अनुसार बताइए कौन सा सबसे बड़ा राज्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से तो राजस्थान है, और वैसे जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल के हिसाब से है राजस्थान। चलिए अगले क्वेश्चन पे 11वां क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र या डी नर्मदा। तो इसका आंसर आप बताइए कमेंट में। अगर आपको पहले से पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा। इसकी सबसे बड़ी नदी है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर 13 कहता है कि भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, आपको ये इम्पोर्टेंट है। मतलब कि भारत में सबसे पहले धूप कहाँ निकलती है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए असम, नागालैंड, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत का सबसे पूर्वी जिला है। सबसे पूर्वी जिला है और पूर्व से ही हमारा सूर्य निकलता है, पूर्व से ही। तो इसी पूर्व से ही हमारा सूर्य निकलता है, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। बताइए भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ए वूलर झील, बी चिल्का झील या डी सांबर झील या डी कुलिकट झील। तो इसका आंसर सही होगा चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थापित है। भारत की सबसे बड़ी झील। अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो वूलर झील होगी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, जो जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी समुद्री सीमा रखता है। मतलब कि जो समुद्र से सबसे लंबी सीमा लगाता है वो कौन सा राज्य होगा। पहला तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या डी आंध्र प्रदेश। जो समुद्र से सबसे लंबी सीमा लगाता है वो कौन सा राज्य होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात, क्योंकि ये गुजरात ऐसे ऐसे करके भारत से सबसे लंबी सीमा में लगाता है, जो कि यहाँ से यहाँ तक का सबसे लंबी राजधानी, सबसे लंबी समुद्र तट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। पहला हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड या सिक्किम में। अगर आपको पहले से आंसर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियाँ ऑप्शन नंबर बी यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। आप कमेंट में बताइए कि भारत में इस महासागरों की संख्या कितनी है। आप ये भी बता दीजिए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसकी गहराई लगभग 10 किलोमीटर नीचे। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा भी महासागर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है पृथ्वी का कौन सा सबसे नज़दीकी ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मतलब कि पृथ्वी के से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। ए शुक्र, बी मंगल या सी बुध, डी शनि। बताइए पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, और आप कमेंट में बता दीजिए पृथ्वी की जुड़वां बहन किसे कहते हैं। यानी तो इसका आंसर होगा शुक्र। पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है, और इसे ही पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहते हैं। शुक्र को ही पृथ्वी की बहन या जुड़वां बहन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कहता है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। जो पहला कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश। बोलिए साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है, जो
भारत का दक्षिणी जो यहाँ से पड़ता है तो ये केरल राज्य है। यहाँ दक्षिणी बिल्कुल समुद्र तट से लगा हुआ। अगर सबसे दक्षिणी राज्य पूछे तो यहाँ तमिलनाडु है, क्योंकि तमिलनाडु इतना होता है और केरल इतना है। तो आपके 20 में से कितने सही निकले आप कमेंट में बता दीजिए आप। अब चलते हैं हम संविधान एवं राजनीति में, यानी कि पॉलिटी में, जो अगले 10 क्वेश्चन के बारे में बात करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? अंगीकृत मतलब कब बनकर तैयार हुआ था, मतलब कि भारतीय संविधान को कब, ये नहीं पूछा कि कब लागू किया गया था, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, या 26 नवंबर 1949, डी 30 जनवरी 1950। तो हमको ये नहीं कहना है कि कब लागू हुआ था, हमको ये बताना है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, लेकिन लागू हुआ था, अगर लागू होने की बात पूछिए तो ये आंसर होगा 26 जनवरी 1950। लेकिन हमारे क्वेश्चन ने ये पूछा है कब अंगीकृत, यानी कि कब बनकर तैयार हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 1949, 26 जनवरी 1949। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसका नाम है जीत फैक्स बाय शिवम सर। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लीजिए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे ये आपको बताना है। भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या डी जवाहरलाल नेहरू। बताइए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि भारत के जो पहले राष्ट्रपति चुने गए थे वो कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। भारत में, यानी कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, यानी कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब कितने अधिकार थे और अब कितने अधिकार हैं, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन हुआ था तो इसमें कुछ चेंज हुआ था। यानी कि वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, जो ऑप्शन नंबर बी है। यानी कि मूल संविधान में पूछा जाता है तो 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार मतलब एक कौन सा हटा दिया गया, जो आर्टिकल 31 में, हमने आर्टिकल की वीडियो बना के पहले डाल दी है, आप उसको देख लेते हैं। भाग 1 से भाग 3 तक बना दिए है वीडियो, उसको देख लेना और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 31 था जो भारत का मौलिक अधिकार। आर्टिकल 31 कहता था कि संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, इसीलिए उसमें मौलिक अधिकार 7 थे, अब सिर्फ 6 रह गए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए भीमराव अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, या डी सच्चिदानंद सिन्हा। बताइए भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आप बताइए कौन सा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, भारतीय संविधान के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 25 कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से आया है? मौर्य स्तंभ से, खजुराहो से, कोणार्क मंदिर से, या अमरावती स्तूप से? बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य स्तंभ से। जो हमारे मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश से संबंधित था। इसका पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। अशोक ने ही ये मौर्य स्तंभ का निर्माण किया था, और जिसे हमने आगे चलकर राष्ट्रीय चिन्ह में ले लिया गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 कहता है भारतीय संविधान कितने अनुच्छेदों से मिलकर बना है? जो 2024 के डाटा के अनुसार पूछा जा रहा है, क्योंकि मूल संविधान में कुछ अलग था और 2024 में कुछ एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो ए 395, बी 448, सी 470, यानी कि प्लस, डी 500। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 470 प्लस है। तो इसका आंसर सही होगा 470 प्लस है, यानी कि मूल संविधान में तो 395 अनुच्छेद थे, और जो हमारे संशोधन होते रहे हैं आगे चलकर उनको अनुच्छेद जोड़ते जा रहे हैं। तो 2024 के अनुसार हमारे संविधान में 470 अनुच्छेद हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति, या डी लोकसभा अध्यक्ष। बताइए आप कौन करता है भारत के राज्यपाल की नियुक्ति, और ये बताइए राज्यपाल का कार्य क्या होता है?
इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। किसकी सलाह पर करता है, अगर ये पूछता है किसकी सलाह पर करता है, तो मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है भारत का राज्यपाल की नियुक्ति। और करता कौन है, राष्ट्रपति करता है। चलते क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है संविधान में प्रस्तावना की शुरुआत किन दो शब्दों से हुई। ए हम भारत के लोग, बी भारत एक गणराज्य है, सी संविधान लागू होता है, या डी हम संविधान स्वीकार करते हैं। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट में रख लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए संविधान में प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, भारत की संविधान की प्रस्तावना से शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। बताइए वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, और जब मतलब कि जब मूल संविधान था तब कितनी अनुसूचियां थीं। ए 10, बी 12, सी 8 या डी 15। बताइए भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। जब मूल संविधान यानी कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब कितनी थी, तब 8 अनुसूचियां थी। इसमें 12 यानी कि चार अनुसूचियां और जोड़ दी गई हैं, इससे हमारे मिलकर हो गई हैं 12। चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। ए प्रधानमंत्री, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति या डी मुख्यमंत्री। बताइए लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अलावा लोकसभा को भंग कोई नहीं कर सकता। और ये बताइए लोकसभा यानी कि राज्यसभा को भंग कौन करता है। अब ये बताइए कमेंट में, राज्यसभा को भंग कौन कर सकता है, बताइए। संविधान के हमारे 10 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, तो आप बता दीजिए 10 में से कितने सही निकलते हैं, कितने निकले हैं। अब आप विज्ञान, करंट और सामान्य ज्ञान पर अगले 10 क्वेश्चन के बारे में चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है पेंसिल में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। बताइए ए चारकोल, बी ग्रेफाइट, सी लेड या डी कॉपर। बताइए पेंसिल में जो काला काला होता है जिससे हम लिखते हैं, वो बताइए किस तत्व का बना होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट, क्योंकि पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। वो काली काली छड़ रहती है, वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। बताइए, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन आ गए हैं, आपको बताना जरूर कमेंट में। ए हाथी, बी शेर, सी बाघ या डी मोर। बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाघ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ए कोयल, बी हंस, सी तोता या डी मोर। बताइए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोर। भारत का राष्ट्रीय ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। ए सूरजमुखी, बी गुलाब, सी कमल या डी चमेली। बताइए भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है डीएनए की खोज किसने की थी। ए न्यूटन और गैलीलियो ने, वाटसन और क्रिक ने, आइंस्टीन और वेक ने, डार्विन और लीसियन ने। बताइए डीएनए की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर होगा वाटसन और ग्रीक ने डीएनए की खोज की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, वाटसन और ग्रीक ने डीएनए की खोज की थी। इसे मोस्ट इंपोर्टेंट में रख लीजिए आप, क्योंकि ये पूछा जाने वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। बताइए क्वेश्चन नंबर 36 कितना अच्छा क्वेश्चन है। बताइए भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। पहला इनसैट 1A, दूसरा भास्कर, सी आर्यभट्ट या सी मंगलयान। बताइए भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है जनगण मन के रचयिता कौन है। ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या डी सुभाष चंद्र बोस। बताइए जनगण मन के रचयिता कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी, जनगण मन के रचयिता थे और रविंद्रनाथ टैगोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ए ग्रीस से, बी फ्रांस से, सी इटली से या डी अमेरिका से। ओलंपिक खेलों की शुरुआत की थी क्वेश्चन नंबर ए ग्रीक्स में। तो आप बताइए 40 में से आपके कितने सही निकल गया। आपके यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और इसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि वो भी ये वीडियो देख पाएँ, क्योंकि इसमें अगर आपके 27 भी सही निकले हैं तो आप पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ओके बाय, धन्यवाद।